सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम इस वीडियो में देखेंगे समरी ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो कि 7th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है। अभी हमने उसको इन डिटेल 2 वीडियोस में कवर कर लिया था, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब उसका समरी देखेंगे, ठीक है। तो हमने इसमें पहले क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। वही न्यूट्रिशन होता है कि जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। एनिमल्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब वो खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो सकता है एनिमल्स का, हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स हो सकते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं या फिर पैरासाइट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हर्बीवोर्स किसे बोलते हैं, हर्बीवोर्स वो होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स या फिर ग्रीन प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है। कार्निवोर्स वो हो सकते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का। ओमनीवोर वो हो सकते हैं जो दोनों खाते हैं, ठीक है। और पैरासाइट जो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रह के उनके न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम जो एनिमल में होता है वो किस लिए यूज़ होता है कि खाने को ब्रेक डाउन करके, जो कॉम्प्लेक्स खाना है उसको सिंपल खाने में ब्रेक डाउन कर दिया जाए ताकि वो एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी में यूज़ हो जाए, ठीक है। ये शुरू होता है नॉर्मली माउथ से लेके एनस तक, मतलब ये जाएगा माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन हमारा मुंह से ही शुरू हो जाता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सलाइवा की हेल्प से खाने को च्यू करते हैं। जो सलाइवा होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक है। सलाइवा के पास कुछ एंजाइम होता है जैसे कि अमाइलेज, ठीक है। ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना शुरू कर देता है। उसके बाद फूड जो है फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाएगा। स्टमक के पास म्यूकस होता है, गैस्ट्रिक जूस होती है, ठीक है, जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, और पेप्सिन और एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे कि प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, किल कर देगा माइक्रोब्स को, ठीक है। उसके बाद जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास एंजाइम होता है जो कि पैनक्रियाज और फिर लिवर से जो बाइल जूस सिक्रीट होता है वो दोनों आता है, ठीक है। तो वो और ब्रेक करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पे चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे कि वाटर और कुछ एब्जॉर्ब चीज़ें, वाटर या फिर कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती है, बाकी सारी एलिमिनेट आउट हो जाती हैं, ठीक है। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर, इन सब का हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, प्रोटीन ज़रूरी होता है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, ठीक है। फैट ज़रूरी होता है इंसुलेशन के लिए, एनर्जी स्टोर करने के लिए, ठीक है। विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो और भी प्रोसेस को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में। और जो वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रेशन के लिए, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमने उसके बाद र्यूमिनेंट्स के बारे में भी पढ़ा था। जो र्यूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं उनके पास र्यूमन नाम का एक ऑर्गेन होता है। वो क्या करता है बेसिकली, जो वो पहले से चबा के रख लेते हैं सारी चीज़ों को, जब भी उन्हें खाना मिलता है उसके बाद उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जिसको कि हम कर्ड बोलते हैं, वो वापस से जो कि र्यूमन में स्टोर होता है वो वापस से लाते हैं और वापस से वो चबाते हैं, ठीक है। इसी वजह से उनको र्यूमिनेंट एनिमल्स भी बोला जाता है, ठीक है। और उनके पास सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो कि नॉर्मली ह्यूमंस के अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो अब कंक्लूजन में देखा जाए तो न्यूट्रिशन का प्रोसेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम हेल्थ और वेल बींग को मेंटेन कर सकें, ठीक है। तो जो डिफरेंट एनिमल होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग तरीके से खाने को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, और उनकी फीडिंग स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।